नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। अगर आपको बॉटनी मुश्किल लगती है तो इस चैनल पर हम बॉटनी को बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। चैनल पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जानेंगे बॉटनी क्या होती है और प्लांट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बॉटनी कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से समझा जाए तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। जिस तरीके से हमारे चारों ओर फैले हुए वातावरण से हम पता कर सकते हैं कि बॉटनी हमारे लिए जीवन में कितनी खास है। पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु सारे ही इसमें समाये हुए हैं। साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सारी तरीके की गहन से अध्ययन करते हैं। बॉटनी साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये हम जानते हैं कि बॉटनी को हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, बॉटनी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, बॉटनी क्या होती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बॉटनी साइंस का वह पार्ट है जो प्लांट का स्टडी करते हैं। जैसे रूट पानी लेता है, जैसे स्टेम तना को सपोर्ट देता है, वैसे ही लीफ जो है खाना बनाती है। सोचिए, अगर प्लांट ना हो तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, खाना इस पृथ्वी पर नहीं होगा। जो कुछ भी ऑब्जर्व करें, जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं, वो सारा सब कुछ बॉटनी से ही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए और आपको बहुत सही लगे, वो पढ़ने में आपको रोचक लगे, तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस बहुत पहले के एक गरीब विद्वान थे। उन्होंने पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वो हर प्लांट को ध्यान से देखते थे, पत्ते हो, फूल हो, जड़ और तना, सभी तरीके से। उन्होंने प्लांट के बारे में दो मशहूर किताबें लिखी। फर्स्ट आर इंक्वायरी इनटू प्लांट्स और सेकेंड काउजेस ऑफ प्लांट। इन किताबों के जरिए प्लांट्स की स्टडी को एक नया रास्ता मिला। इसी वजह से दुनिया उन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानती है। बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किस रूप से किया गया है? पौधों की संरचना के रूप में किया गया है, पौधों की फंक्शनल एक्टिविटी के रूप में किया गया है, पौधों की ग्रोथ के रूप में किया गया है, पौधों का रिप्रोडक्शन के रूप में किया गया है, रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, पौधों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किस रूप में किया गया है। सारे अध्ययनों को देखते हुए बॉटनी में कई शाखाओं में बांटा। आइए बॉटनी की कितनी ब्रांचेस होती है वो हम देखते हैं। पहला मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि जो जितनी संरचनात्मक पौधों के बाहर वाले भाग जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जिस तरीके से बाहर के जो पार्ट जितने भी हैं पौधे के वो शो होते हैं, हमें दिखाई पड़ते हैं, उन पार्ट का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमें जड़ भी दिखाई देती है और स्टेम, तना भी दिखाई देता है, लीफ भी दिखाई देती है और फ्लावर भी उसका शो होता है। इस ब्रांच में, मॉर्फोलॉजी में, उसे हम देखते हैं। और जो पौधे के अंदर वाले सारे भाग जो होते हैं उन्हें हम एनाटोमी कहते हैं। प्लांट की एनाटोमी, जिसके अंदर प्लांट के सारे अंदर के जो भाग होते हैं, जैसे हमें सेल नहीं दिखाई देती, टिश्यू हमें दिखाई नहीं देते, जाइलम हमें दिखाई नहीं देते, फ्लोएम हमें दिखाई नहीं देते, उसी तरीके से जो सारे अंदर के जो पार्ट होते हैं वह हम एनाटोमी में स्टडी करते हैं। आगे हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट है फिजियोलॉजी, जिसमें पौधे के जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं। इसमें वो किस तरीके से अपना जीवन जीता है, पौधा एक किस तरीके से आगे बढ़ता है और किस तरीके से वो खाता है, पीता है, वो क्या ऐसा एक्टिविटी करता है जिससे वो आज भी जीवित होता है, लिविंग में वो प्रेजेंट है। पौधे की जीवन की जो क्रियाओं को अध्ययन किया जाता है वो फिजियोलॉजी में किया जाता है। जैसे कि वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, रेस्पिरेशन कैसे करता है, ट्रांसपिरेशन कैसे करता है, ये सारे अध्ययनों को हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। टेक्सोनोमी, पौधों का वर्गीकरण और नामकरण, जैसे उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से पे हुआ है, उनका नोमेनकल्चर या नामकरण किस तरीके पे हुआ है, उनमें हम टेक्सोनोमी की जो टेक्सोनोमी होता है प्लांट का, उसमें हम उसकी स्टडी करते हैं। पौधों के जो ग्रुप होते हैं उनको किस भागों में बांटा गया है, साइंटिफिक उनके नाम क्या है, वो सारी जो एक्टिविटी जितनी भी प्लांट की होती है वो सारी हम टेक्सोनोमी में देखते हैं। और आगे हम देखते हैं साइटोलॉजी, जिसमें सिर्फ एकमात्र जो कोशिका हमारे शरीर की जो सेल है उनका अध्ययन किया जाता है। कि हम साइटोलॉजी में हम देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, सेल डिवीजन कैसे होती है, 1 से 2 टाइप से सेल कैसे बनती है, वो सारी जो एक्टिविटीज़ में होती है वो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। आनुवंशिकी अध्ययन, जैसे जो डीएनए हमारा होता है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन जो अंदर अपने जीन के रूप में रखता है, वो सारी जो जेनेटिकली जो सारे अध्ययन किए जाते हैं, स्टडी की जाती है, वो सारी जो होती है वो जेनेटिक में होती है। जैसे पौधों में कौन सा वंशानुगत गुण पाया जाता है जिसके कारण वो सारा आगे प्रोसेस में जेनेटिकली में आता है। माता पिता में से कौन संतान में से गुण पाए जाते हैं जो कि आगे चल के वो सेम ही कलर के होते हैं, सेम ही आइस के होते हैं, सारी चीज़ें जेनेटिक में देखी जाती है। और इसी तरीके से इकोलॉजी भी है, पौधे और पर्यावरण का संबंध। जिस तरीके से पौधे और पर्यावरण जितना इन्वायरमेंट में जितनी तरीके से वो पौधे आज भी हमारे बीच में जीवित है और इकोलॉजी तरीके से हमारे इसमें इन्वायरमेंट में आज भी प्रेजेंट है, वो उस संबंध में आते हैं। इकोलॉजी में स्टडी की जाती है। मिट्टी, पानी, हवा का प्रभाव, सारी चीज़ों को इसमें बैलेंस रूप से देखा जाता है। तो दोस्तों, यह था बॉटनी का आसान परिचय। यदि आपको ये इंट्रोडक्शन सब पसंद आया हो और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम प्लांट किंगडम को डिटेल्स में समझेंगे। आज तक के लिए थैंक यू।